जैन साथियों, कैसे हो सभी? बढ़िया, एकदम बढ़िया हो। अपने देखो अरावली तक पढ़ लिया था ना। कल वाली क्लास हमने पढ़ी थी, लेकिन वो अच्छी तरीके से रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, इसलिए हमने वापस पढ़ना है ना। अरावली के बाद में हमें क्या पढ़ना आज? अरावली के बाद में हमने क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना रे? विंध्याचल पढ़ना है। देखो भी इसके बारे में हम बात करते हैं। याद है ना सभी को विंध्याचल के बारे में? हाँ, बताते रहना सभी। प्रश्न पूछ सकता हूँ किसी से भी। विंध्याचल पर्वतमाला के बारे में हमें पढ़ना है। विंध्याचल पर्वतमाला की हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसके विस्तार के बारे में समझना है, लिखना किसी को भी नहीं है। पहले इसके विस्तार के बारे में बताइए भी, इसका विस्तार कहां से लेकर कहां तक ये फैला हुआ है? इसका जो विस्तार है, विस्तार इसका है गुजरात से लेकर गुजरात से झारखंड के मध्य, झारखंड के मध्य है ना, झारखंड के मध्य ये फैला हुआ है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब पूछे कि कौन कौन सी पहाड़ियां विंध्याचल पर्वतमाला के अंदर आती है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले यहां पर एक पहाड़ी आती है जिसका नाम क्या है? वेरी गुड। पहली पहाड़ी का नाम क्या है? गुमानपुर की पहाड़ी। फिर उसके बाद में आ जाती है आपकी जोबेर की पहाड़ी। फिर यहां पर एक आ जाती है भांडेर की पहाड़ी। कैमूर उसके बाद में आएगी। पहले आ जाती है भांडेर की पहाड़ी, भांडेर। उसके बाद में फिर आ जाती है कैमूर। कैमूर के बाद में आ जाती है पारसनाथ। ये थोड़ा सा अलग है भाई पारसनाथ वाला ना, क्योंकि बीच में से कौन सी नदी जाती है? यहां से अरे नर्मदा नदी दक्षिणी भाग के अंदर प्रवेश करती है, दक्षिणी भाग में ब्रज घाटियों में बहती है, ठीक है ना। कैमूर के बाद में यहाँ पे पारसनाथ की पहाड़ी, पारसनाथ की पहाड़ी पारसनाथ की पहाड़ी पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। तो पहली गुमानपुर की पहाड़ी, ये क्रम पूछ सकता है क्योंकि काराकोरम वाला क्रम पूछ लिया सेकंड ग्रेड के अंदर कल, तो ये भी क्रम पूछ सकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो चीजें लिखवा रहा हूँ ना। पठार मैंने आपको 8 लिखवाए थे, 8 में से कल एक पठार आ गया, तो पठार में से भी प्रश्न आएंगे आगे भी आएंगे, ठीक है ना। तो गुमानपुर की पहाड़ी पहले आएगी, फिर जोबनेर की पहाड़ी, फिर भांडेर की पहाड़ी, फिर कैमूर की पहाड़ी और फिर पारसनाथ की पहाड़ी। तो गुमानपुर की पहाड़ी और जोबनेर की पहाड़ी कहाँ पड़ती है आपकी? भांडेर की पहाड़ी कहाँ पड़ती है? कैमूर की पहाड़ी कहाँ पड़ती है? और पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड के अंदर पड़ती है। फिर हमने इसकी विशेषता देखी थी। क्या विशेषता देखी थी? कि यह क्या करती है भी, यह उत्तरी भारत को दक्षिण भारत से क्या करती है भाई? दक्षिण भारत से अलग करती है। कौन सी करती है भाई? अलग करती है। उसके बाद में सेकंड नंबर विशेषता आती है कि इसके दक्षिणी भाग में कौन सी नदी बहती है भाई? इसके दक्षिण भाग में नर्मदा नदी ब्रज घाटियों में बहती है, नर्मदा नदी बहती है। उसके बाद में हम बात करें कि यहाँ पर एक ऊपर, इसके ऊपर एक पठार है, मैंने आपको पढ़ाया था, याद आ रहा है क्या? मालवा का पठार। तो ये मालवा के पठार के जस्ट क्या है भाई? नीचे। तो यह मालवा के पठार के दक्षिण में स्थित है। यह मालवा के पठार के दक्षिण में स्थित है भाई, दक्षिण में स्थित है। उसके बाद में एक और मैंने विशेषता बताई थी कि ये क्या करती है भाई? जल विभाजक। यह जल विभाजक का भी कार्य करती है, जल विभाजक का कार्य करती है भाई। कैसे कार्य करती है बता रखा है मैंने। जल विभाजक का भी क्या करती है? कार्य करती है। ये बात भी मैंने आपको बता रखी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली श्रेणी कौन सी है, पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी भाई? इसका नाम आ जाएगा विंध्याचल पर्वतमाला। ये आपको ध्यान में रखना है। ये सारी की सारी पहाड़ियां हैं, जिसने नहीं लिखी है वो इसको नोट्स के टाइम में लिख लो। उसके बाद में फिर इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम भी बता देता हूँ आपको। हाँ लिख लो भाई, नोट्स बना लो बढ़िया तरीके से। एक बार नोट्स बना के छोड़ दो, लॉन्ग टाइम तक काम आने हैं, बार बार कह रहा हूं मैं। तो अभी बना के छोड़ दो नोट्स और बार बार पढ़ते रहो इनको चीजों को।
इसके बाद में एक क्लास और है ना अपनी, उसमें मैं 0 लेवल से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। जो साथी नए आए ना उनके लिए बेनिफिट है, और वो स्पेशल आर्मी के लिए ही होगी, ठीक है ना। उसमें लगभग 5 या 6 दिन में अपनी ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेंगे, 5 दिन के अंदर ही लगभग। ये क्या, ये लगभग आपकी 3 महीने के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा, 3 महीने के अंदर ऐसी। तो वो लॉन्ग टाइम तक काम तो आएगा ना आपको। कोई भी एग्जाम दो, प्रश्न गलत हो रहे हैं कि आप पीछे वाले प्रश्न देख लो आप, तो भाई प्रश्न अगर गलत नहीं हो तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, 3 महीने ज्यादा नहीं है, 3 महीने तो लगते हैं सिलेबस के अंदर। और आपके जो लेवल का है वो अलग से करवाएंगे ना, आपको कह रहे हैं ना क्लास लगवाएंगे आपकी। अगली क्लास आपके लेवल की है, उसमें 5 दिन में पूरी करवा दूंगा ज्योग्राफी राजस्थान भारत की, ठीक है। प्रश्न गलत नहीं होंगे उसमें में से भी। हाँ नोट्स दोबारा बनाओ, थरीच है नाम बनाओ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे चलेंगे भाई, 1 सेकंड के। ये कौन चला? चलो नहीं, चलो अभी आगे चलते हैं अपनी। ये लिखो फिर, आप जल्दी लिखो भी थोड़ा सा। विजयांचल पर्वतमाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। हो गया क्या? ठीक है भाई। विजयांचल पर्वतमाला का विस्तार गुजरात से लेकर कहां तक है भाई? पहली पहाड़ी का नाम, दूसरी का नाम, तीसरी, चौथी पारसनाथ। पारसनाथ और कैमूर के मध्य कौन सी नदी जाती है? और यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से क्या करती है भाई? इसके दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? किस पठार के दक्षिण में? और ये क्या करती है? अब देखो अपने इसकी सबसे ऊंची चोटी के बारे में पढ़ते हैं। चोटियां पूछी जाती है, बार बार कह रहा हूं, ठीक है ना। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम, इसकी सबसे ऊंची चोटी, तीन नाम है देखो भाई, ठीक है नहीं। आज भी 3 नाम हो नहीं, हाँ 5 हो गए। हाँ तेरा 5 है कि गरे अलग का है, गरे का कालियो 18 और कोई फ्रेंड और का है चिलकनी लाई, तो 3-4 नाम हुआ देखो। पहले नाम क्या है? पहला नाम है सद्भावना, सद्भावना। दूसरा नाम क्या है? कालूनर। और तीसरा नाम क्या है? गुडविल। एक ही है लेकिन नाम अलग लगा भी ध्यान रखना। गुडविल ये दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख देते हैं गुडविल, गुडविल। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी इसकी ऊंचाई ध्यान रखनी है। इसकी ऊंचाई कितनी है अभी? इसकी जो ऊंचाई है वो है 752 मीटर। प्रश्न आएगा कि विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम तो कालूनर, सद्भावना या फिर गुडविल, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आपको क्या ध्यान में रखना है? इस श्रेणी के अंदर तो आपको इतना ही विशेषता ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब हमें क्या पढ़नी है? सतपुड़ा, सतपुड़ा श्रेणी के बारे में हमें पढ़ना है। इस श्रेणी के बारे में, इस पहाड़ी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका विस्तार, विस्तार बताओ अभी कहां से लेकर कहां तक फैली है? यह गुजरात से लेकर, गुजरात से छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार कहां पड़ता है भाई? छोटा नागपुर का पठार कहां पड़ता है?
दक्षिणी बिहार है ना, यही ध्यान में रखना। देखो झारखंड आ गया, उसके बाद में छत्तीसगढ़ आ गया, दक्षिणी बिहार आ गया, उड़ीसा आ गया और आंध्र प्रदेश आ गया। विस्तार की हमने बात कर लिया। अब सतपुड़ा है वो क्या है भी, एक है, यह एक भ्रंश पर्वत है। अब ये भ्रंश क्या होता है बताइए, भी क्या होता है? मैंने आपको बताया था यहां पर इस प्रकार से एक डब्बा बना के ना बढ़िया सा, यहाँ एक ये घाटी बना दी थी, फिर यहाँ से इस प्रकार से ये घाटी बना दी थी, फिर एक यहाँ से इस प्रकार से ये घाटी बना, ये बीच के अंदर क्या था, एक पर्वत था। ये घाटियां हैं इस प्रकार से, ये घाटी है, एक ये घाटी है और ये घाटी है। दो घाटियों के मध्य बीच में उठा हुआ, ऊपर उठा हुआ एक पर्वत है, जिसे क्या बोलते हैं, भ्रंश पर्वत बोलते हैं। ध्यान में रखना। यहां से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम क्या है? और यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? ताप्ती नदी है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। यहाँ पे नर्मदा नदी आ जाती है, नर्मदा की इस साइड के अंदर ये कौन सी श्रेणी है? सतपुड़ा। और यहाँ पे एक श्रेणी आ जाती है, इसका नाम क्या है? अगर पूछे कि विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य कौन सी नदी है? सतपुड़ा कौन सी दो नदियों के मध्य फैला हुआ है? अरे समझ आगे, नर्मदा और ताप्ती। ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बार बार प्रश्न आएगा, ध्यान में रखना। पहले भी आ चुका है, इस चीज को अपने लिखते हैं। देखो भी कि यह नर्मदा तथा ताप्ती नदी के मध्य फैला है, ताप्ती नदी के मध्य फैला है। दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है कि नर्मदा नदी, नर्मदा जो नदी है वो क्या करती है भाई? विंध्याचल और सतपुड़ा को अलग करती है। विंध्याचल व सतपुड़ा को अलग करती है भाई, सतपुड़ा को अलग करती है, अलग करती है। इतना लिखो एक बार, उसके बाद में चोटी बताता हूं और कहां इसका विस्तार है, वो सारी चीजें अपने ऊपर करेंगे। कहाँ पे? अरे आगे चलेंगे ना, आगे अपने दक्षिण इधर पश्चिमी घाट शुरू हो जाता है, पश्चिमी घाट शुरू हो जाता है आगे, तो फिर वो नदी इस प्रकार से पहाड़ियां फैली हुई है, ये बीच के अंदर फैला हुआ है। आगे हम बात करेंगे ना, ताप्ती नदी से लेकर, कल पढ़ाया था ना, कल कहाँ था तू? परसों। ताप्ती नदी से लेकर नीलगिरी के मध्य तक फैला हुआ है पश्चिमी घाट। याद नहीं आ रहा? याद आवा कौन तेरा? याद आ तो तू पूछ तो कौन? तू दवाई देनी पड़ेगी तेन, टेमो टेम्परा दवाई मिली कौन वाला? दोपहर आ गई, 8 बजे, 8:30 9 बज गया, दिन कट हो गया। 6 बजे उठा, 6 बजे लगे पढ़ने, रात 2 बजे तक उठा। अरे आवाज नहीं आंखें लाल हो है, आते तो कड़के के लाल हो सी, रुक जाओ थे। कोई बात नहीं, एग्जाम है, एग्जाम बाद में बढ़िया नौकर लाके फौजी बन के बाद में आराम करना, कोई करना तो। अच्छा सरकारी मोर को तो लाख जगह बाद में पढ़ना तो कौन पड़सी। अरे ये लिख लिया क्या? लिखो जल्दी लिखो, फिर पीछे लिख लिया सभी ने? साइड में कर ले, मैं आगे बस खड़ा लिख लिया सभी ने इधर? ओ देखिए दोपहर कमरे ओढ़े बैठे हैं, उतारेंगे आलस डबा है। पीछे लिख लिया सभी ने? सारा समझ में आ गया क्या? क्या करो? श्रेणी क्रम बताऊं? वो तो बताऊंगा, इतना समझ में आ गया क्या एक बार? यस सर। सभी को पीछे? यस सर। चलो ठीक है, अभी इससे आगे बात करते हैं अपने। हैं क्या हो गया?
किच लो रे अब छोड़ दे इन्हें गुड्डा सा काट रखे चलो बैग पे आगे चलती है अब देखो भी इसकी श्रेणी के बारे में देखो भी जी सर। हेवी हो गया श्रेणी देखो भी इसकी पहले सबसे पहले श्रेणी यहाँ पे आएगी इसका नाम क्या है गिर सबसे पहले कौन सा आएगा भी उसके बाद में राजपीपला के बाद में उसके बाद में राजपीपला गाबिलगढ़ है गाबिलगढ़ की पहाड़ी उसके बाद में महादेव के बाद में मेकाल के बाद में अमरकटक के बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा छोटा नागपुर का पठार ये क्रम ध्यान में रखना भाई क्या दिक्कत है थोड़ा का रख दे तो क्या दिक्कत है आगा जा तो मैं थोड़ी लगड़ी कितना पड़ेगा रख दे अरे सुनो अरे मेरी बात सुनो ध्यान से समझ लो नहीं पढ़ना है बाहर जाके बैठ जाओ आराम से ठीक है ना जो पढ़ रहे हैं उनको डिस्टर्ब मत करो ठीक है ना बात ना करो मैं साबित मत हम दूंगा दिन नहीं था ठीक है ना समझ लो आराम देखो सबसे पहले आपकी है गिर पर्वतमाला गिर के बाद में राजपीपला के बाद में गाबिलगढ़ के बाद में महादेव के बाद में मेकाल के बाद में अमरकटक के बाद में गिर पर्वत कहाँ पे आता है आपका और राजपीपला कहाँ पे आता है ये सारे के सारे कहाँ हैं और मेकाल कहाँ पड़ता है एमपी प्लस में अमरकटक कहाँ पड़ता है और छोटा नागपुर झारखंड के अंदर पड़ता है अब ये यहाँ पर एक बात आती है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम भाई सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या हो जाएगा भाई हाँ धूपगढ़ी कहाँ पड़ती है किस श्रेणी के अंदर पड़ती है किस श्रेणी के अंदर पड़ती है ये पड़ती है महादेव श्रेणी के अंदर महादेव श्रेणी कहाँ पे है ओ धूपगढ़ी की ऊंचाई पूछे तो 1350 किलोमीटर मत कहना मीटर में होती है हमेशा ऊंचाई ध्यान में रखना ठीक है ना उसके बाद में अगर ये पूछे जाए आपसे कि यहाँ पर कोई हिल स्टेशन है क्या हिल स्टेशन क्या होता है हिल स्टेशन क्या होता है हिल मतलब ऊंचा स्टेशन मतलब रुकने की जगह सामान्य धरातल से ऊंचा उठा हुआ ऐसा स्थान जो पर्यटक की दृष्टि से क्या होता है महत्वपूर्ण होता है ये तो और गणे ऊंचा उठ रहा है लेकिन वहां पे पर्यटक नहीं जाते हैं यानी सामान्य धरातल से ऊंचा उठा हुआ ऐसा स्थान जो पर्यटक की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो उसे हम क्या बोलते हैं हिल स्टेशन बोलते हैं और यहाँ एक हिल स्टेशन जिसका नाम क्या है एमपी के अंदर है ये आपको ध्यान में रखना है ठीक है ना इतना लिखो फिर हम बात करेंगे किसके बारे में मेकाल के बारे में बात करेंगे लिखो भी अरे आवाज मत करो बार बार कह रहा हूं मैं पग बढ़ा कर हाँ
1065 66 किंग है, इंगी क्या मी है, इंगी 1350 है। हिल स्टेशन की ऊंचाई नहीं है। आगे अमरकटक पड़ेगी, उसकी ऊंचाई है 1065 या 66। थोड़ा सा वेट कर ले, एक बार जो लिखा है वो लिख ले। अरे जल्दी लिखो जल्दी। लिख लिया यहाँ तक? ध्यान रख कौन बोला, क्या करके ध्यान रख कौन बोला। अच्छा रखड़ी लेख राम कौन रखड़ो। और देख कौन कौन बोले, तू बोला क्या बोला ना रे काम के लिए बोलिए बोलना बतला रहे फोन पर। कोई नहीं एक क्लास बात कर साथ में। आगे चलें क्या? चलो आगे चलते हैं अपने। अब देखो भी अपने पढ़ते हैं मेकाल। मार्कर चेंज हो गया क्या? अब अपने पढ़ते हैं मेकाल। मेकालू याद आ रहा है क्या? मेकालू, मनसालू, गौरी शंकर, माउंट आबू। कहाँ पढ़ते हैं सारे सर? माउंट एवरेस्ट कहाँ पढ़ते हैं? मेकाल श्रेणी है, इसका विस्तार है, देखो इसका विस्तार कहाँ है भाई? एमपी प्लस में छत्तीसगढ़ है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम, इसकी सबसे ऊंची चोटी भाई, इसकी सबसे ऊंची चोटी ये कहाँ पड़ती है? और इसकी ऊंचाई की बात करूं तो 1065 या फिर 1000 मीटर। और यहां पर मैंने बताया था कि यहां पर क्या बनता है? आर्य अरेख बनता है। मेकाल श्रेणी में ध्यान से समझना, प्रश्न आएगा, इंपोर्टेंट लिख रहा हूं मैं, आज की केड़ी बात याद रखना। मेकाल श्रेणी में आर्य आरेख बनता है। बताना रहा तो ठोस रख ले। यहां से देखो 3 नदियां निकलती है। ये अमरकटक की पहाड़ी है, ये अमरकटक की इस प्रकार से पहाड़ी फैली हुई है, अमरकटक की पहाड़ी। तो इस प्रकार से ये नदियां निकलती है, यहाँ पे ऊपर की तरफ निकलती है, ये नदी निकलती है, इसका नाम क्या है? यहां से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम क्या है? और यहां से एक नदी निकलती है जिसको क्या बोलते हैं? तो यहां से 3 प्रकार की क्या निकलती है? एक साथ 3 नदियां निकलती है, इसे बोलते हैं आर्य अरेख बोलती है। आर्य अरेख कहाँ बनता है? अमरकटक की पहाड़ी यानी मेकाल श्रेणी के अंदर बनता है। श्रेणी पूछे तो कौन सी आ जाएगी भाई? अगर पहाड़ी पूछे तो अमरकटक हो जाएगी। कि किस पहाड़ी के अंदर आर्य अरेख बनता है तो अमरकटक, किस श्रेणी के अंदर बनता है तो मेकाल श्रेणी के अंदर बनता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना? क्या चीज? अमरकटक छत्तीसगढ़ के अंदर ध्यान में रखना। उसके बाद में अपने और बात करें क्या इस श्रेणी की, इतनी ही बात है, ध्यान रखना। ये जल्दी से नोट करो। उसके बाद अपने पढ़ते हैं पश्चिमी घाट। फिर पश्चिमी घाट पढ़ेंगे, फिर नीलगिरी पढ़ेंगे, दर्रे भी पढ़े हैं, पालघाट
है ना, थाल घाट, पाल घाट, बोर घाट और सेन घाट, 4 दर्रे हैं जो पेपर में आए थे एसआई के। ज्योग्राफी में से प्रश्न गलत नहीं होगा, एक बार ये अगर सिलेबस कर लिया तो आपने, इतनी गारंटी है, कोई एग्जाम देना नाच नाच के। बस प्रश्न की लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए, कल वाली प्रश्न की लैंग्वेज थोड़ी सी देखा होगा आपने, है ना, थोड़ा सा मतलब चेंजिंग थी लैंग्वेज में, लेकिन आंसर वही था। और कई तो सीधे सीधे थे ना, वो वाली बात। चले आगे। मेकाल श्रेणी विस्तार एमपी प्लस छत्तीसगढ़ में। सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछे तो अमरकटक कहां पड़ती है, छत्तीसगढ़ में। ऊंचाई पूछे तो 1065 या 1066 है। मेकाल श्रेणी में आर्यरिक बनता है। आर्यरिक क्या होता है कि जहां से 3 नदी निकलती है, अमरकटक की पहाड़ी, ऊपर सोन नदी जाती है। सोन नदी किन दोनों को अलग करती है, यहाँ पे मैंने बताया था पार्श्वनाथ की पहाड़ी, यहाँ बताया था मैंने कैमूर की पहाड़ी, है ना। उसके बाद में नर्मदा नदी नीचे बहती है, किसके नीचे बहती है अभी, किस श्रेणी के नीचे बहती है, अरे किसके नीचे बहती है, अरे हाँ, विंध्याचल पर्वतमाला के नीचे बहती है, ध्यान रखना, बताया था अभी तो लिखवाया था, इधर में चौपट हो गया। अब देखो अपनी बात करते हैं पश्चिमी घाट की। ये तो फिर भी करवा रखा है, फिर भी ऐसे हालात हो रखी है, पैथेटिक कंडीशन है तुम लोगों की, दयनीय स्थिति है। चलो भी अपनी बात करते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी अन्य नाम सोहाद्री, सोहाद्री भी बोलते हैं। सबसे पहले इसका विस्तार ताप्ती नदी से लेकर, ताप्ती नदी से लेकर नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी के मध्य तक, नीलगिरी की पहाड़ी के मध्य तक फैली हुई है, मध्य तक फैली हुई है अभी, है ना। ताप्ती नदी से लेकर नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी कहां पड़ती है, केरल प्लस तमिलनाडु के अंदर पड़ती है नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है ना। तो ताप्ती नदी से लेकर नीलगिरी की पहाड़ी के मध्य तक फैली हुई है कौन सी, पश्चिमी घाट फैला हुआ है। और पश्चिमी घाट की बात करूं तो पश्चिमी घाट 2 भागों में बंटा हुआ है, यानी सोहाद्री को कितने भागों में बांटा गया है, सोहाद्री को बांटा गया है 2 भागों में। एक का नाम क्या है, दूसरे का नाम, तो उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग करने वाली श्रेणी विंध्याचल, दक्षिणी सोहाद्री। उसके बाद में उत्तरी सोहाद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम, इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है, बहुत ही सुन नाम है, कालसूबाई। किसी बाई रे, कालसूबाई। और कालसूबाई कटा पड़ा है, ऊंचाई पूछ लिया तो, ऊंचाई पूछे तो 1646 मीटर मात्र। इधर आ जाओ अपनी, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम, इसकी सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी नाम क्या हो जाएगी, कुद्रे, कुद्रेमुख कहां पड़ती है, कर्नाटक का पठार याद आ रहा है क्या, कर्नाटक के पठार को 2 समान भागों में विभाजित करने वाली नदी का नाम बताओ भाई, कावेरी। ध्यान में रखना, कल कृष्णा नदी के बारे में पूछा था, आंध्र प्रदेश के पठार को 2 समान भागों में विभाजित करने वाली नदी का नाम कृष्णा नदी, और कर्नाटक के पठार को अलग करने वाले का नाम, 2 भाग में विभाजित करती है, ऊपर वाला भाग बेंगलुरु का पठार, नीचे वाला मैसूर का पठार, और उसके 2 भाग कौन से, पहले ऊपर वाला तेलंगाना का पठार, नीचे रायलसीमा का पठार, याद रखना भाई। इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई है वो 1892 मीटर। इतनी सी बात आपको इसमें याद रखनी है। अब पहले ये लिखो, फिर अपने कुछ और बात करेंगे। क्लास कितनी लगी आपकी, 2 लगी, 2 घंटा करना है मेरा,
फ्रांस सर। अच्छा तीसरा तो बड़े चलना रहे हो। अच्छी बात छुट्टी हो जाएगी। रुको मैं टाइम टेबल देख लूँ थोड़ा सा। टाइम टेबल भेजो तो लिखो रे जल्दी से, मैं तो देख लूँ। लिख लियोगे? एक मिनट सलीम सर। साढ़े 9 तक है। अरे लिखो लिखो जल्दी से, बाता ना करना, बाता करनी होनी। क्या दिक्कत है तेरा है? क्यों वही टाइम मिले तेरे पूछने वास्ते? किधरों भी बनू का कहता ने बाहर काट दूंगा तो फिर आगे चलेंगे क्या? चलो भी आगे चलते हैं अपने ना। अब पश्चिमी घाट में कुछ और चीजें देखो भी, थोड़ा सा और पढ़ते हैं अपने। यहाँ पर कुछ और चीजें पढ़ते हैं। एक बात ध्यान में रखना, जो पेपर में आई हुई है, क्या चीज आई है वो भी बता देता हूं आपको, इंपॉर्टेंट है कि उत्तरी सहोदरी को दक्षिणी सहोदरी से अलग करने वाली अक्षांश, उत्तरी सौहार्द्री को दक्षिणी सौहार्द्री से अलग करने वाला अक्षांश, अलग करने वाला अक्षांश, कौन सा अक्षांश? अभी 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, दक्षिण नहीं है। क्योंकि मेरी बात सुनो, अपना जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध केंद्र है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध केंद्र है, तो वहां उत्तरी से उत्तरी जाता है, ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि ये दक्षिणी केंद्र है तो दक्षिणी बोल देंगे, नहीं, उत्तरी अक्षांश ही बोलेंगे। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जो क्या करती है भाई, उत्तरी सहोदरी को दक्षिणी सहोदरी से क्या करती है भाई, अलग करती है। अब पश्चिमी घाट में कुछ दर्रे हैं, पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे, यहां से प्रश्न आता है। और 14 सितंबर 2021 के एसआई के एग्जाम में भी ये आया था, ठीक है। तो पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे कौन कौन से दर्रे हैं देखते हैं। पहला आ जाता है आपका थाल घाट, भूर घाट, पाल घाट, सोन घाट। याद आ रहा है क्या? मैंने आपको बताया था, पहले बताया था महाराष्ट्र के, अरे पहले समझ लो, पहले महाराष्ट्र के दर्रे बताए थे मैंने। क्या कहा था? मारी थाली भर दो, मारी थाली भर दो। थालगढ़ और बोरगढ़ कहां पड़ते हैं? फिर मैंने कहा था कि करेला पालक सोयाबीन खाओ, करेला पालक सोयाबीन खाओ, करेला पालक पालघाट और सोनघाट कहां पड़ते हैं? कोई दिक्कत? थालघाट किसको जोड़ता है? ये जोड़ता है मुंबई को नासिक से बोरघाट किसको जोड़ता है? मुंबई को पुणे से। और पालघाट किसको जोड़ता है? कोच्चि को कोयम्बटूर से। और सोनघाट जोड़ता है तिरुवनंतपुरम को मदुरई से। तमिलनाडु के अंदर पड़ता है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। कोच्चि केरल के अंदर पड़ता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहां से प्रश्न बार बार आता है। और एसआई हो गई, बड़ी बड़ी भर्तियां होगी ना, उनमें तो प्रश्न आते ही आते हैं। पिछली एसआई में आ चुका है, अब की बार भी आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ध्यान से लिखो इसको। दोनों खड़े हो, दोनों खड़े हो जाओ, दोनों बाहर चलो। हाँ दोनों खड़े हो गए, बाहर उठ जाओ, जल्दी उठ जाओ जल्दी। हाँ जल्दी उठ जाओ बाहर।
अरे उड़ जाओ, ज्यादा लग जाएगी, जाओ जल्दी जाओ। मुर्गा बन गया, खड़े ना रहे सीधे ही, मुर्गा बन गया। किसो देखो, थाल घाट जोड़ता है मुंबई को नासिक से, बोरघाट जोड़ता है मुंबई को पुणे से, महाराष्ट्र में पड़ता है, मुंबई महाराष्ट्र में। पालघाट कोच्चि को कोयम्बटूर से, कर्नाटक के अंदर, केरल के अंदर। तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम किसकी राजधानी है रे? और मदुरई कहाँ पड़ता है? मदुरई पड़ता है तमिलनाडु के अंदर, ध्यान में रखना, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हाँ क्या चाहिए? नहीं बैठ जा, बर्तल बर्तल बर्तल, अरे बाहर चलो, कोई ना बाहर चलो, एक बार क्लास चलिए, कोई कोई बात नहीं, दे दे फेंक दे बाहर। कोयम्बटूर, देखो मेरी बात सुनो, कोच्चि कहाँ पड़ता है? कोयम्बटूर कहाँ है? कर्नाटक के। तिरुवनंतपुरम कहाँ है? और मदुरई कहाँ है? मुंबई कहाँ है? पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र। मुंबई आपको पता ही, महाराष्ट्र के। यहां तक कोई दिक्कत भाई? इसको याद कर लेना आप कैसे ना कैसे करके, बस थालघाट बोरघाट, ये इनका क्रम है, ध्यान रखना भी, ऐसा भी नहीं उल्ट पुल्ट कर दो। 1 नंबर पर ये आएगा, 2 नंबर पे ये आएगा, 3 नंबर पे ये आएगा, 4 नंबर पे आएगा। ये आपका उत्तर से दक्षिण क्रम है, उत्तर से, फिर लिख रहा हूं यहाँ पे जैसे श्रेणी लिखी थी, ये वापिस से आएगा, ध्यान रखना। थालघाट, बोरघाट, पालघाट और सेनघाट, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है, ध्यान रखना, ठीक है इनका। यहां तक लिख लिया सभी ने? लिखो जल्दी से लिखो। हाँ ठीक है, अभी फिर आज के लिए हम पढ़ेंगे इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, कल पढ़ेंगे, और कल तक आपको इतना याद होना चाहिए, ठीक है ना? ठीक है भाई।